सदगुरु की साझी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है प्रॉब्लम से कभी भागना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। अगर वो ना हुआ होता तो आज हम जहाँ पर भी हैं वहाँ पर नहीं होते। तो हमने निरंकार की रजा को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। अक्सर हम घबरा जाते हैं जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो हम बहुत परेशान होते हैं। तो हमने कभी भी प्रॉब्लम से नहीं भागना है, प्रॉब्लम को फेस करना है। हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हर मुश्किल का हल है सतगुरु। जब हम सतगुरु निरंकार के साथ जुड़ते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, और सदगुरु की कृपा से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए समस्याओं से भागने से वे हल नहीं होती, बल्कि अक्सर और बढ़ जाती हैं। तो इसके बजाय समस्याओं का सामना करने से व्यक्ति मजबूत बनता है और उसे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो डट कर हमने फेस करना है, हर प्रॉब्लम को फेस करना है। परमात्मा जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, इस बात को हमने याद रखना है हमेशा कि लाइफ में जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। परमात्मा हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, और हमने हमेशा परमात्मा से ही उम्मीद रखना है। किसी और से कभी भी कोई अपेक्षा उम्मीद नहीं रखना है। केवल आसरा सहारा निरंकार का लेना है। सेवा, नेकी, परोपकार, परमार्थ करते हुए जीवन को बिताना है, और सेवा, नेकी, परमार्थ, परोपकार करके तुरंत भूल जाना है। अगर हम याद रखेंगे तो हमारे मन में आएगा अहंकार। तो लाइफ जो मिली है ये सेवा करने के लिए मिली है। तो जो निष्काम सेवाएं करते रहते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। उन्हीं के जीवन में सुख आता है, क्योंकि वो घबराते नहीं हैं। सेवादार कभी घबराते नहीं हैं। डर के आगे जीत है। किसी भी प्रॉब्लम से वो डरते नहीं हैं, क्योंकि निरंकार के एहसास में रहते हैं। जब गॉड हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। ये निरंकार, ये परमात्मा हमारे साथ है। तो लाइफ में एक सब्र होता है। अगर कोई काम नहीं भी हो रहा है, उसमें लेट लतीफ़ हो रहा है ना, तो सेवादार गुरसिक की लाइफ में सब्र होता है। और सब्र करने से हर काम सहज होता है, हर काम होता है सरल, हर काम होता है आसान। तो सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमने हर प्रॉब्लम का, हर चुनौती का, हर रुकावट का सामना करना चाहिए। और लाइफ में कभी मायूस, नर्वस नहीं होना है, क्योंकि हम जब मायूस होते हैं तो दुख और बढ़ जाता है। तो लाइफ में कभी हताश, निराश, उदास नहीं होना है। मायूस इंसान जब निरंकार के साथ जुड़ता है तो उसके जीवन में उम्मीद की किरण जाग जाती है। परमात्मा हमें उम्मीद देते हैं, आशा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, अंदर से आवाज आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया से सहारा लेते हैं। हम संसार से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, और इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी की सहायता, मदद नहीं करता। हमेशा हर मुसीबत में केवल प्रभु निरंकार ही काम आते हैं। तो हमने हमेशा केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। निरंकार के सिवा और कहीं भी मन को लगाना धोखा खाना है। निरंकार को भूलकर धोखा ही धोखा है, धक्का ही धक्का है। तो हमेशा हमने निरंकार के साथ जुड़ना है। जो निरंकार से जुड़े हुए नहीं होते, जो परमात्मा को भूल जाते हैं, तो उनका दिल दिमाग सब कुछ बदल जाता है। इसलिए हमने हमेशा केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। निरंकार को भूलते ही माया हावी होती है, और प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। जब परमात्मा को बोलते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं, सत्संग, सेवा और सुमिरन करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए प्रॉब्लम से कभी भी भागना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। सदगुरु कृपा से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, हमारे भले के लिए होता है। अगर वो घटना ना घटी होती
तो आज हम जहाँ पर भी हैं, कहीं भी हैं, जिस हाल में हैं, वहाँ पर आज हम नहीं होते। तो निरंकार की रजा को हंसते हंसते हमने स्वीकार कर लेना है। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है, उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। रब की रजा में जो जीना आ जाए, चेहरे पे खुशी, लब पे मुस्कान छा जाए। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी